दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की उस याचिका को निरस्त कर दिया गया है जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि उन संपत्तियों पर संपत्ति कर लगाया जाए जिनका प्रयोग अधिवक्ताओं द्वारा अपने कार्यालय चलाने के रूप में किया जा रहा है। यानी कि एमसीडी का मानना यह था कि जो अधिवक्ता अपने घरों से ऑफिस चला रहे हैं उनकी यह गतिविधि व्यवसायिक गतिविधि है और इसलिए उन संपत्तियों पर आवासीय कर न लगाकर व्यवसायिक कर लगाया जाना चाहिए। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एमसीडी की इस याचिका को खारिज कर दिया गया। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाई गई थी। इससे पहले जून जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वकीलों द्वारा जो सेवाएं की जाती हैं, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो सर्विस की कैटेगरी में आती हैं, व्यवसाय की कैटेगरी में नहीं आती, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इसलिए उनकी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता, अतः उस पर संपत्ति कर नहीं लगाया जा सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध एमसीडी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका लेकर आए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच बीवी नागरत्ना और अगस्तीन जॉर्ज मसीह सुन रहे थे। उन्होंने भी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को सही करार दिया तथा उसमें किसी तरह के इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। दरअसल यह मामला बहुत पुराना है। साल 2013 में ग्रेटर कैलाश के एक वकील साहब जो घर से अपना ऑफिस चलाया करते थे, उनको एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा। उनकी संपत्ति को आवासीय न दिखाते हुए वाणिज्यिक संपत्ति दिखाया, व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होना बताया और उन पर व्यावसायिक संपत्ति कर लगाया गया। आप जानते हैं कि दिल्ली का वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह का है। वहां अधिवक्ताओं के पास, सभी अधिवक्ताओं के पास या तो चैम्बर नहीं है, जिनके पास चैम्बर हैं भी वह अपने चैम्बर्स पर कम जाते हैं, अपने घरों से ही वकालत का व्यवसाय करते हैं। ऐसा इसलिए भी है, दिल्ली राज्य एक शहर की शक्ल में है, स्टेट भले ही है, और वह 9 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। अब अगर आपका चैम्बर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है, चूंकि दिल्ली में मिक्स्ड पॉपुलेशन है, शहर की पॉपुलेशन है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आ सकती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं के भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो एक ही एरिया में आपको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। इसलिए एक चैम्बर से किसी एक कोर्ट कैंपस से वकालत करना इसलिए भी मुश्किल भरा होता है क्योंकि कोर्ट कैंपस का अपना एनवायरनमेंट होता है, वहाँ अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं पार्किंग वगैरह की, वहाँ पर पार्क करना, वहाँ से निकलना, जबकि घरों से इधर उधर रोम करना ज़्यादा आसान रहता है, समय भी बचता है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है जिनके घरों पर अच्छे खासे ऑफिस हैं। मुद्दा यह हुआ कि एमसीडी वकालत के पेशे को व्यवसाय गतिविधि मानता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और बाद में अब हाल ही में जिसको उच्चतम न्यायालय ने माना कि वकालत का पेशा व्यावसायिक गतिविधि में नहीं आता, वाणिज्यिक गतिविधियों में नहीं आता, इसलिए उस पर संपत्ति कर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप भी अपने अपने हाउस टैक्स देख लें। अगर वह वाणिज्यिक कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के सहारे से अपने हाउस टैक्स को सही करा सकते हैं। यदि वकील द्वारा अपने घर में अपना ऑफिस मेंटेन किया जाता है या अपना चैम्बर ही चलाया जाता है, वो वकालत ही अपने घर से करते हैं, तब उनको अपनी प्रॉपर्टी पर वाणिज्यिक दर से टैक्स नहीं देना, आवासीय कर से ही टैक्स देना है। यही माननीय उच्चतम न्यायालय का लेटेस्ट जजमेंट है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, उम्मीद करता हूँ आपके मतलब का होगा, पसंद आया होगा। इसे आगे अन्य साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।